हाँ, उमर भाई, क्या हुआ? वो उसे अभी अंदर ले गए हैं। तो क्या किसी सबूत की कमी या किसी और वजह से वो बाहर आ पाएगा? वैसे अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मगर बेटा, बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? न्याजी यहाँ क्या कर रहा है आके? दादी जान, न्याजी जल्द ही अब्बास के तमाम राज फाश कर देगा। वकील साहब, उसने अपना बयान दे दिया है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अदनान, वो बात करना चाहते हैं। तुमने बहाना बनाकर हवेली छोड़ दी। तुमने तब इतना शोर मचाया था कि अदनान ने किसी और से शादी कर ली। क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने रात गए शादीशुदा मर्द के साथ बाहर घूम रही हो? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप बहुत घबरा गई हैं, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों पे बहतान लगा रही हैं। तुम्हारी बदनजरी हमारे खानदान पर ये बदकिस्मती नहीं कराई है। थू। हम इस वक्त यहाँ आपके बेटे के कत्ल के जुर्म की वजह से मौजूद हैं, मेरी नजर बद की वजह से नहीं। लेकिन आप तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, ऐसा ही है ना? मुझे मारने के लिए आपने हुक्म दिया था ना, वैसे ही जैसे अदनान की माँ को मारने का हुक्म दिया। मेरी बात सुनो लड़की। अरे बेटा, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? आप खुद जल्द देख लेंगी दादी, इंतजार करें। ऑफिसर जी कहिए। उसने अब्बास दमीर खान के बारे में क्या कहा? उसका बयान आपकी शिकायत से मेल खाता है। उसने कहा अब्बास दमीर ने ही आपकी वालिदा का कत्ल किया था। ओ मेरे अल्लाह। अच्छा, तो उसने किसी और का भी जिक्र किया क्या? उसने ये भी कहा कि अब्बास ने आपके वालिद और चचा का भी कत्ल किया। तुम्हारे बाप और चाचा को भी? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता।